Assalamualaikum. I'm Parvez Khan and I welcome you all to my channel. In today's video, I'm gonna teach you past perfect tense. यह एक ऐसा टेंस है जो पढ़ाते तो सब है पर सिखाता कोई नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊंगा भी और सिखाऊंगा भी। और यह बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको पढ़ाते हैं इसलिए क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है वैसे देखने में। पास्ट परफेक्ट मतलब कोई एक काम है जो परफेक्ट तरीके से पास्ट में हो चुका होता है। इसमें हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। इसकी सिंपल सी एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, एक ही टाइम वर्ड होता है हैड। सबके लिए हैड ही आएगी। जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में हैज एंड हैव थी, सब्जेक्ट के हिसाब से कहाँ पे हैव कहाँ पे हैज आ रही थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत सिंपल है, हैड ही आता है सबके लिए। और वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, काम की, क्रिया की, एक्शन की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये देखिए आपकी, ये इतना ईजी होने के बाद भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई भी इसको सिखाता नहीं, बस पढ़ाते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि मतलब इसको पढ़ाते हैं सिखाते नहीं। बहुत ही कम ऐसे टीचर्स होते हैं स्कूल में, स्कूल लाइफ में हमने नहीं देखा कि हमने मतलब किसी ने हमें पढ़ाया होगा कि इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करना आसान है, अगर हम इसको समझ लेते हैं, इसका जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं तो ये बहुत ही आसान है करने के लिए। अब सबसे पहले देखिए, चीज़ें इसमें तीन ही हैं देखने लायक। ये सब के लिए हेड हेल्पिंग वर्ब आएगी, टाइम वर्ड हेड आएगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। जैसे आई के लिए आई हैड, आपके लिए यू हैड, ही सी इट के लिए हैड आ जाएगी, दे के लिए भी हैड, वी के लिए हैड, वी हैड एक्शन की थर्ड फॉर्म, आई हैड एक्शन की थर्ड फॉर्म। एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन ये जो काम होता है ये कब हुआ होता है, हम कैसे बोल सकते हैं। बहुत बार तो लोग इसको ऐसे मतलब इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना मतलब इसको एक दूसरे में घुसा देते हैं कि जहां पे हम पास्ट सिंपल टेंस यूज ले सकते हैं, आई के साथ में एक्शन की सेकंड फॉर्म से काम चला सकते हैं, वहां पे इसको बोल देते हैं। और जहां पे इसको बोलने की जरूरत होती है वहां पे वो पास सिंपल टेंस बोल देते हैं। जहां पे पास सिंपल टेंस बोलने की जरूरत है वहां पे इसको, और इसकी जहां पे जरूरत है वहां पे पास सिंपल टेंस को बोल देते हैं। तो दिक्कत तो हो गई ना, क्योंकि जिसको इंग्लिश आती है, जिसको पता है, उसको पता है कि ये यहाँ पे सही यूज नहीं किया इसने। और हम वहीं से शुरू करेंगे जहां से स्कूलों में जो एग्जाम्पल्स हमें दिए जाते हैं ना, वही एग्जाम्पल पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद में जो बोर्ड पे लिखा है वो पढ़ेंगे। लेकिन आज के बाद में अगर इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसमें हेड आती है, हेल्पिंग वर्ब, टाइम वर्ड और एक्शन की तीसरी फॉर्म आती है। लेकिन पता होना चाहिए हम हमारी लाइफ में कब किन सिनेरियो में कहां पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जहां तक हो सके शेयर करिए, जिससे कोई भी 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति और देखें, उनका भला हो और वो इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। और टेंसेज से रिलेटेड मेरी जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसमें टेंसेज चल रहे हैं, प्रेजेंट के पूरे टेंसेज हो चुके हैं, पास्ट का ये दूसरा टेंस है, पास्ट सिंपल हो चुका और पास्ट कंटिन्यूस भी हो चुका है, तीसरा टेंस है पास्ट का पास्ट परफेक्ट। अब सबसे पहले देखिए कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि पास्ट परफेक्ट होता क्या है। पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट होता है। तो इसमें फिर से कंफ्यूज हो गए होंगे। पास्ट का पास्ट से मतलब है मेरा कि एक काम है जो पास्ट होता है, पास्ट हो गया, जो बीत गया वो पास्ट हो गया। तो पास्ट सिंपल जो टेंस है उसका भी पास्ट, मतलब जो आपका पास्ट में जो एक काम हुआ है उससे पहले भी एक काम हुआ है, उसको हम बोलने में आज जब बोलेंगे तब इस टेंस से बोलेंगे। कौन से काम को? जो काम पहले हुआ है। अब देखिए इसमें हमेशा कुछ ना कुछ, सीधा भी डायरेक्ट एक सेंटेंस पूरा बोल सकते हैं, जैसे आई हैड एक्शन की थर्ड फॉर्म, यू हैड एक्शन की थर्ड फॉर्म, कंफर्म कर लेंगे, पर्सनवाचक वाक्य बना लेंगे, टाइम वर्ड को हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे। जैसे इसमें है हैड और यहाँ पे द पार्सल अराइव्ड, ये हमारा हो गया पर्सनवाचक वाक्य, उसको बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो ये सवाल बनाने के लिए हेड आगे आ गई, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये देखिए सबसे पहले कि सीधा अगर बोलने, सीधा वाक्य, एक वाक्य सीधा सिंपल वाक्य बोलते हैं, उस समय पता नहीं लगता कि हम ये हमारा काम किस तरीके से फिनिश हुआ है। लेकिन शुरुआत में हम वो सब एग्जांपल्स देखेंगे जो हमारे स्कूल में हमें पढ़ाए जाते थे। सबसे पहले हमारे एक एग्जांपल हुआ करता था कि कोई एक व्यक्ति, किसी का मतलब एक्सीडेंट जब भी हो जाता है तो हम बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं कि एम्बुलेंस के आने से पहले जो इंजर्ड था उसकी मौत हो गई। तो पहले इसमें पहले काम कौन सा हुआ? एम्बुलेंस के आने से पहले जो घायल व्यक्ति था उसकी मौत हो गई, जो घायल व्यक्ति था वो मर गया। तो घायल व्यक्ति था, जो उसका मरने वाला काम है वो पहले हुआ किससे? एम्बुलेंस के आने से पहले। तो इसमें जो एम्बुलेंस वाला काम है वो है पास्ट सिंपल, सीधा एक्शन की सेकंड फॉर्म। काम किसी ने भी किया वो डूअर सब्जेक्ट के हिसाब से सेकंड फॉर्म लगा देंगे उसमें, और जो उससे पहले काम हुआ वो हम इससे बना देंगे।
हैड एक्शन की थर्ड फॉर्म से। इसी तरीके से एक और वाक्य हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था, वो वाक्य था हमारा मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब देखिए वाक्य में भी आ रहा है ट्रेन जा चुकी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी और चुके थे आता है। लेकिन यूज करना किसी को नहीं आता, ना ही कोई यूज करता है। इसकी जगह पे पास्ट सिंपल यूज कर देते हैं, पास्ट सिंपल की जगह पे ये यूज कर देते हैं। तो समझिए बात को कि मेरे स्टेशन पे जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, मतलब मैं जब पहुंचा वहां पे, हम अभी तो बात करें क्योंकि हमारी ट्रेन निकल गई, हम घर आ गए, किसी ने पूछा क्या हुआ, कि यार मैं वहां पहुंचा उससे पहले ही जा चुकी थी, तो मैं वहां पहुंचा वो भी पास्ट है क्योंकि हम आप वाक्य बता रहे हैं, और मैं वहां पहुंचा उससे पहले एक काम हो गया था, तो वो हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब इसको देखिए, इसमें हम दो तरीके से हमेशा वाक्य को बना सकते हैं। वाक्य में एक काम को हमें पहले दिखाना है, एक काम को हमें बाद में दिखाना है। अब कोई सा भी काम हो, पहले आगे पीछे कर सकते हैं इनको सीक्वेंस में जरूरी नहीं है कि पहले जो काम हो उसको पहले लिखना जरूरी है या पहले बताना जरूरी है। लेकिन जो पहले काम हुआ है उसमें हैड एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, जो बाद में हो उसमें एक्शन की सेकंड फॉर्म आ जाएगी डायरेक्टली, वो पास्ट होगा, क्योंकि पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट होता है। तो अब हम सबसे पहले वो हमारा सेंटेंस बनाएंगे जहां पे एम्बुलेंस के आने से पहले क्या हो चुका था। वो जो इंजर्ड आदमी था, इंजर्ड व्यक्ति था, जिससे एक्सीडेंट हो चुका था, वो मर चुका था। तो जो इंजर्ड आदमी है उसको सबसे पहले हम मारेंगे यहाँ पे वाक्य में। तो हमारा वाक्य बनेगा द इंजर्ड हैड डाइड बिफोर एम्बुलेंस केम। हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, व्हेन एम्बुलेंस केम द इंजर्ड हैड डाइड, मतलब वो मर चुका था। क्लियर। अब नेक्स्ट वाक्य को हम देखेंगे जो हमारा ट्रेन का था। हम इस तरीके से बोल सकते हैं, द ट्रेन हैड गॉन व्हेन आई अराइव्ड रेलवे स्टेशन। इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, व्हेन आई वेंट टू रेलवे स्टेशन द ट्रेन हैड गॉन। व्हेन आई वेंट टू मतलब गो की सेकंड फॉर्म, वेंट इसमें पास्ट सिंपल काम है, और कौन सा काम पहले हो चुका था, द ट्रेन हैड गॉन, गो वेंट गॉन। मेरे वहां पहुंचने से पहले अराइव, मेरे वहां जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो इन दोनों वाक्यों से आप देखेंगे इसमें बिफोर भी आ सकता है, व्हेन भी आ सकता है, और जरूर नहीं है बिफोर और व्हेन वाक्य में आए। वाक्य में ऐसा कोई भी एक इंडिकेट आ सकता है, संकेत आ सकता है, जिससे यह पता लगता हो कि यह काम एक काम से पहले पास्ट में हुआ है। वहां पे पास्ट को इंडिकेट करने का कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा आपको, लेकिन जरूर नहीं है कि व्हेन एंड बिफोर ही मिले आपको। चलो अब देखते हैं जो बोर्ड पे लिखा है उनको समझते हैं। सबसे पहले इस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब टाइम वर्ड होती है हमेशा हैड। ये पास्ट का भी पास्ट होता है, पास्ट से भी पहले एक काम हो चुका होता है, उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। जब भी हम कंफर्म करते हैं किसी से, मतलब पास्ट के भी पास्ट में अगर मैंने खत्म किया तो मैं कहूंगा आई हैड एक्शन की थर्ड फॉर्म, एक्शन की तीसरी फॉर्म। उसके साथ में लगा दूंगा एक काम जो पहले हुआ है, उससे भी पहले हुआ वो काम लगा दूंगा। आप मेरे लिए बना लोगे यू हैड एक्शन की थर्ड फॉर्म। आप मेरे से कंफर्म करो, हेड को आगे लेके आओगे, क्या बनी स्ट्रक्चर बनेगी हैड यू एक्शन की थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से किसी और चीज के लिए बना सकते हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ पार्सल के लिए हैड इट यानी वो पार्सल, हैड द पार्सल अराइव्ड। इस वाक्य को ऐसे देखते हैं, पहले सिनेरियो बनाएंगे। सिनेरियो ऐसे बनाते हैं हम कि ऐसे मान लो कि आजकल ऑनलाइन परचेजिंग हो रही है, लोग तरह तरह की चीज़ें ऑनलाइन मंगाते हैं। हमारा ये मान लो कि आपका और मेरा कोई एक प्रोडक्ट आने वाला था, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट आपने थोड़ा गलत, आपके 2-3 एड्रेसेज हैं वहाँ पे जहाँ से भी आपने ऑनलाइन मंगाया, अमेजोन कहीं से भी, तो उसमें आपने गलत एड्रेस भर दिया, किसी एक दोस्त के घर पे पहुँच गया वो, ये मान लो मेरे यहाँ आ गया वो। अब वो सबसे पहले हम डिलीवरी वाले को पहले फ़ोन करते हैं, क्यों? क्योंकि पहले जब उसने फ़ोन किया तो हम अटेंड नहीं कर पाए, तो उसने नेक्स्ट डे पे डाल दिया। नेक्स्ट डे पर डाल दिया तब तो हम उसे फ़ोन करते हैं, उसने बोला कि भाई कल या परसों फिर से मैं आऊँगा, मैं आपको वो पार्सल दे दूँगा। अब आप मतलब मेरे को फिर से शाम को फ़ोन करते हैं और मैं बोलता हूँ कि यार पार्सल तो आ गया। उस वक्त पे आप मेरे से पूछते हैं कि आपके फ़ोन करने से पहले, जब तुमने फ़ोन किया था सेकेंड टाइम पे, उससे पहले ही पार्सल आ चुका था क्या? तो ये पूछने के लिए आपके पास में सीधा सिंपल है, हैड द पार्सल की बात कर रहे हैं, हैड इट अराइव्ड पहुंच चुका, पहुंचना, हैड इट अराइव्ड क्या पहुंच चुका था, हैड द पार्सल अराइव्ड व्हेन यू कॉल्ड। व्हेन यू कॉल्ड मतलब तुम्हारे फोन करने से पहले
क्या पार्सल आ चुका था? मैं क्या कहूँगा? यस, द पार्सल हैड अराइव्ड व्हेन आई कॉल्ड हिम। जब मैंने फ़ोन किया उससे पहले ही पार्सल आ चुका था। मतलब किसी ने, मेरे घर में किसी ने ले लिया था वो पार्सल, और मेरे फ़ोन करने से पहले, उसके बाद में मैंने उसको फ़ोन करा। ये सवाल हो गया हमारा, इसका जवाब भी हमने दे दिया। उसके बाद में देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने आज मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है तो इससे पहले वाली चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये ऐसे मैं बोल सकता हूँ, आई हैव टॉट यू, ये मेरे एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूँ कि इससे पहले वाले जो जितने भी थॉट्स थे वेरियस टॉपिक्स पे, वो मैं पढ़ा चुका था आपके ज्वाइन करने से पहले। तो मैं कह सकता हूँ आई हैड टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट। आई हैड टॉट वेरियस थॉट्स ऑन वेरियस टॉपिक्स व्हेन यू ज्वाइंड, जब तुमने ज्वाइन किया। आई हैड टॉट। क्लियर? फिर से देखते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। ये मान लो कि जैसे कहीं पे मैच हो रहा हो, जरूर नहीं इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड इंग्लैंड का ही हो रहा हो, कहीं पे भी मैच हो रहा हो, जैसे मान लो 2 टीमों का मैच हो रहा हो, ठीक है। अब एक टीम उनमें से हमारी है, गांव की टीम है भाई, हमारी टीम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक टीम दूसरी टीम है, हमारी टीम मतलब मैच जीतने ही वाली होती है। उस वक्त पे हम आ जाते हैं, उस टाइम पे जस्ट बारिश होने लग जाती है, तो हम क्या किसी से पूछते हैं कि यार उस मैच का क्या हुआ? बारिश आने से पहले ही क्या वो जीत चुके थे? बारिश आने से पहले ही क्या वो जीत चुके थे? अब हम इसमें क्या बनाएंगे? सबसे पहले हमारा देखिए, हम इसमें यही बनाएंगे कि हम जिस बंदे ने मैच देखा है उसको पता है कि यार ये 5-7 रन चाहिए थे, 2 ओवर पड़े थे, किसी ने एक छक्का लगा दिया तो मैच तो जीत चुकी है हमारी टीम। तो वो कहेगा कि यस वो जीत चुके थे, मतलब वो हमारे लिए कहेगा दे, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति हैं टीम को नहीं रिप्रेजेंट करके, वो दे को रिप्रेजेंट करता, उसकी मर्जी। वो कहेगा कि दे हैड वोन, वे जीत चुके थे जब बारिश स्टार्ट हुई। दे हैड वोन किससे पहले? मैच जीतने से पहले बारिश स्टार्ट नहीं हुई, बारिश स्टार्ट होने से जस्ट पहले मैच जीत चुके थे। इसमें देखिए कि वो जीत चुके थे, दे हैड वोन बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। दे हैड वोन किससे पहले? जब बारिश हुई उससे पहले। दे हैड वोन बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश होने लगी उससे पहले ही मैच जीत चुके थे। दे हैड वोन। इसके बाद में एक और लास्ट एग्जांपल, इसके बाद में वीडियो को ख़त्म करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पूरी समझ में आएगी। ये टेंस आप इसके बाद में दिक्कत नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि पास्ट का भी पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, उसमें हेल्पिंग ऑफ हेड होती है, सभी के लिए हेड ही आएगी। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हैज एंड हैव में हमें डिफरेंशिएट करना होता है कि किस कहाँ पे हैज आएगी, कहाँ पे हैव आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी सभी के लिए हेड आएगी। आई हैड एक्शन की थर्ड फॉर्म, यू हैड एक्शन की थर्ड फॉर्म, ही सी इट हैड एक्शन की थर्ड फॉर्म, दे हैड एक्शन की थर्ड फॉर्म, वी हैड एक्शन की थर्ड फॉर्म, इट हैड एक्शन की थर्ड फॉर्म। इट में कोई जानवर या कोई वस्तु चीज़ आ सकती है। तो अब देखिए एक और चीज़, ये मान लो कि किसी एक 14 साल की लड़की ने अपनी जो फर्स्ट पोएम थी वो पब्लिश कर दी थी। कब? जब वो 14 साल की थी ना, तभी उसने पब्लिश कर दी थी। यहाँ पे बिफोर भी नहीं यूज में लेंगे, यहाँ पे व्हेन भी नहीं लेंगे, यहाँ पे हम एक अलग ही तरीके से पास में टाइम को इंडिकेट करता हुआ एग्जांपल हम बनाएंगे। यहाँ पे कब कर दी थी? उसने अपनी पहली पब्लिशमेंट जो थी, पहली जो पोएम थी वो पब्लिश कर दी थी 14 साल की उम्र में। हम कहेंगे कर चुकी थी 14 साल की उम्र से पहले ही कर चुके थे। शी हैड पब्लिश्ड हर फर्स्ट पोएम by the time she was 14. She had published her first poem by the time she was 14. By the time she was 14, she had published her first poem. It is also right. आगे पीछे कैसे भी कर सकते हैं हम सेंटेंस को, लेकिन ये भी अपने आप में सही है। तो ये जो जितना भी हमारा था, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस था। इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं चलते चलते। जैसे ये मान लो कि हम कहीं पे माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं, और नेक्स्ट डे हम आ गए और हमें किसी ने पूछा कि यार जो हमने आप पानी ऊपर लेके गए थे वो इनाफ था क्या? तो हम कहते हैं नहीं यार, वो पानी तो इनाफ नहीं था। वो जो हमारा पानी था वो हमारा ख़त्म हो चुका था, फिनिश्ड हो चुका था। कब तक? हम तो हाफ वे चढ़े थे, वहाँ तक ही वो तो पूरा हो चुका था। हम क्या कहेंगे? हम इसमें यही कहेंगे कि द वाटर हैड फिनिश व्हेन वी वर एट हाफ वे। जब हम हाफ वे आधे रास्ते में थे, द वाटर हैड फिनिश्ड, पानी खत्म हो चुका था। द वाटर हैड फिनिश्ड व्हेन वी वर एट हाफ वे। चलो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए,
और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए आगे चले।